दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर ऐसा पल आता है कि हमें अपने साथियों की ज़रूरत होती है और हमारे साथियों की हमें। तो हम लोग एक-दूसरे से मिल-जुल कर रहते हैं, लेकिन कभी-कभार कभी-कभार प्रकृति बोले या सिचुएशन बोले या परिस्थितियाँ बोले, ऐसी हो जाती है कि हमारे दिन थोड़े अच्छे हो जाते हैं। तो हम जो हमारे साथी और हमारे साथी के जो साधन, जो हमारी ज़रूरत थी, हमें आनंद देती थी और हमारी रक्षा करती थी हर प्रकार से, वही चीज़ अब हमें बोझ लगने लग जाती है और हम स्वार्थी बन जाते हैं। अब आप इसे सुनेंगे तो कहेंगे कि अरे! अरे! ये तो गलत बात है, हम तो ऐसे स्वार्थी नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज गौवंश की जिस तरह से हम अनदेखी कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसी टाइप की स्वार्थी होने वाली बात है। दोस्तों, आज से 1000, 2000, 5000 नहीं, 400-500 नहीं, केवल 50 से 60 साल पीछे जाएँ, केवल 50 से 60 साल पीछे, तो जो गौवंश होते थे, गौवंश के गोबर से अपना घर को लीपते थे। वो हमारे घर को सुंदर ही बनाते थे और जीवाणुनाशक भी बनाते थे और हम स्वस्थ रहने के लिए उनके दूध का प्रयोग करते थे। यहाँ तक कि जब हम बीमार भी पड़ते थे तो उनके दूध से निर्मित, उनके गौमूत्र, गोबर वगैरह से निर्मित चीज़ों का हम प्रयोग करके स्वस्थ हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, अभी क्या हुआ कि हमारे पास टाइल्स आ गए, फ्लोरिंग हो गए, तो अब हमारी उनकी गोबर से जो लिपी हुई चीज़ ना, अब गंदगी दिखाई देती है। लोग थोड़ा गोबर से टच क्या हो जाते हैं। मैंने एक लेडीज को देखा कि उसका बच्चा थोड़ा पीछे बढ़ रहा था और गोबर से टच होने वाला था तो ऐसे जोर से चिल्लाई जैसे कि कोई अन्य जानवर का मल हो। छी 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 छी, से दूर रहो, दूर रहो। और जब गाय जब घर के बाहर आके खड़ा होता है ना, तो उसको लोग अब मुंह में भी सीधे नहीं खिलाते, इधर किनारे रख देते हैं कि क्या क्या चीज खा के आया होगा, हम छुएंगे तो हमारा हाथ गंदा हो जाएगा। अरे, हम गौवंश का ध्यान रखने की बात तो दूर, कोई गौवंश या कोई गाय हमारे घर के सामने 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए ना, तो हम जल्दी जल्दी उसे भगाना शुरू कर देते हैं। क्या पता गोबर वगैरह कर दे, मूत्र विसर्जन कर दे, हमारा घर का सामने का ना भाग गंदा दिखेगा। तो दोस्तों, यही स्वार्थीपन आज हमारे पास भी आ गया है। हमारे पास एक दो बुखार की, सर्दी जुकाम की गोलियां आ गई, तो हम सोचने लगे कि हमें अब उसकी दूध की क्या जरूरत है। हमारे घर के बाहर अच्छे टाइल्स वगैरह आ गए और थोड़े जेब में पैसे भी आ गए, तो सोचे कि अब उसकी गोबर की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि समय का पहिया घूमता है, चक्र घूमता है और इसका असर भी दिखने लगा है। जब से कोरोना वायरस आया है, तब से सारी दवाई, सारी गोलियां पीछे हो गई है। दोस्तों, पंचगव्य अनुसंधान केंद्र कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है, जो कि बैक्टीरिया, वायरस के होने वाली बीमारियों पर बहुत गहन अध्ययन करता है और उसका अध्ययन हमेशा सही और सटीक होता है। उसमें अब ये बात सामने आई है कि जो गाय का जो गोबर होता है, उसमें उसमें जीवाणुओं से और वायरस से लड़ने की बहुत तगड़ी प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसके गोबर में कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटोऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जैसी चीजें प्रचुर मात्रा में होती है, मतलब बहुत ज्यादा एकदम पर्याप्त मात्रा में होती है। और ये सब चीजें हमारे लिए जीवाणु और वायरस से लड़ने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। दोस्तों, इस कोरोना काल में जिस तरह से काढ़े ने अपनी उपयोगिता को सिद्ध की है, दोस्तों, कोरोना वायरस एक वसा की परत होती है और कोई भी चीज का ऑक्साइड, और मैंने भी इतने सारे ऑक्साइड का नाम भी गिना है। ये सारे के सारे ऑक्साइड अगर हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में रहे, तो हमारा शरीर में ऑक्सीजन का जो संतुलन रहता है, ऑक्सीजन का फ्लो बहुत बढ़िया रहता है। और ऑक्सीजन का जब फ्लो बढ़िया रहेगा तो वायरस को जमने नहीं देता, क्योंकि ऑक्सीजन वायरस या बैक्टीरिया के जो ऊपरी कवर रहता है, जो ऊपरी परत जो उसको रक्षा प्रदान करता है, उसी से रिएक्शन कर लेता है और कुछ और चीज में कन्वर्ट हो जाता है। और किसी भी चीज का जब रक्षा तंत्र ही नहीं रहेगा तो वो चीज कहाँ बचेगा। तो ऑक्सीजन के साथ यही चीज होती है। लेकिन ये ऑक्सीजन शुद्ध रूप में हमारे शरीर में नहीं रहती, वो ऑक्साइड के फॉर्म में रहती है। और अभी जो मैंने ऑक्साइड गिना है, वो सब ऑक्साइड बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे शरीर में, और वो गाय के गोबर में पर्याप्त मात्रा में रहती है। दोस्तों, जब से मैंने पेपर में एक खबर पढ़ी, मेरे बहुत दिन का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया। जब मैं छोटा था तो अक्सर देखता था कि शुगर है, बीपी है, ये सब केवल शहरों में बीमारियां होती थी, गांव क्षेत्र में नहीं होते थे। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से, मैं क्या, हम सभी देख रहे हैं कि गांव में भी बीपी, शुगर, ये सब की बीमारी उतनी ही हो रही है जितनी शहर में। मैं कंफ्यूज कि गांव में यार इतना साफ वातावरण है, इतना लोग मेहनत कर से, फिर बीमारी क्यों हो रही है।
मेरा एक कन्फ्यूजन तब दूर हुआ जब मैं उस गांव का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये पूरे देश का गांव का ही हाल हो रहा है। मैंने एक गांव में देखा कि एक बछड़ा एक बछड़ा लगभग 1.5 से 2 महीने का एकदम सड़क के किनारे पड़ा था, और वो बच्चा डिहाइड्रेशन का शिकार था। और दूर से मैंने देखा तो वो बछड़ा ऐसा लगा कि वो मृत है। लेकिन मैंने सोचा कि आखिरी संभावना चेक तो कर लूं। मैं पास गया तो बछड़ा जीवित था, और वो बछड़े को कुछ मैंने खाने पीने के लिए दिया तो बछड़ा खाने लग गया। तो मैं समझ गया कि ये स्वस्थ है, लेकिन धूप के कारण और डिहाइड्रेशन के कारण इसकी ऐसी हालत है। मैंने गांव के अगल बगल के लोगों से मदद मांगी। देखा, गांव के लोग देख रहे हैं मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कोई गांव का व्यक्ति नहीं आया। फिर राहगीर जो रास्ता चलते लोग आए, और आने के बाद बोले कि अरे भैया, इसको डिहाइड्रेशन हो गया, इसको पानी वानी पिलाया जाए। तो हम लोगों ने पानी पिलाया, उसमें काला नमक सोडा वगैरह उसको पिलाया, और उसको फिर हरे सब्जियां जो पत्ता गोभी वगैरह लाया उसको खोल के खिलाया गया। तो वो जो बछड़ा था, गाय का सॉरी, वो बछड़ा था, वो उठ के बैठा। हम लोगों उसे खींच तान के पेड़ के छांव के नीचे किए, और बहुत देर तो उसको मॉनिटर किए। वो ठीक हालत में था। वो राहगीर जो हमारे साथ उस बछड़े के लिए कुछ कर रहा था, वो राहगीर ने बताया कि भैया, जो बछड़ा है ना, इसी गांव का है, और यहाँ के गांव के लोग अब इसे पालना नहीं चाहते। मतलब क्या कारण है? बोलते देखिए, इन सब लोग बाकी मजदूरी वगैरह करने अगल बगल चले जाते हैं, और इन सब लोग के पास मोबाइल हो गया है, टीवी हो गया है, ये सब चीजों में ये सब बहुत बिजी रहते हैं। तो उन लोग अब बछड़े को या गौवंश को पालना नहीं चाहते, और गौवंश को पालना नहीं चाहते, तो जाहिर सी बात है, जो गाय का पौष्टिक दूध जो खाते थे, जो मतलब सर्व सुलभ होता था, गरीब से गरीब आदमी भी गाय का दूध के नाम पर एक अच्छा प्रोटीन अपने अंदर लिया करता था, प्रोटीन विटामिन, वो बंद हो गया। अब वो पैकेट वाला दूध पी रहा है। अब पैकेट वाला दूध कहाँ से पैक होके आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, कौन जानता है। और दूसरी बात, अब गाय के गोबर से उसे घिन आती है। अब गोबर से लिपाई पुताई घर के बाहर हो नहीं रहा है, तो गोबर से जो ऑक्सीडेंट्स निकलते थे, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहते थे, वो मिल नहीं रहा है। अब इस तरह से जितनी जो पौष्टिक चीजें हैं, वो हो नहीं रही है। मतलब कि गाय का दूध ले नहीं रहा है, जो गरीबों का अमृत है। गाय का गोबर और मूत्र से जो ऑक्सीडेंट्स निकलती थी, वो ले नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब गाय के मूत्र और गोबर से घिन आने लगी है। और गौ सेवा लोग कर नहीं रहे हैं। मतलब कि अब ऐसा हाल हो गया है कि अब उन्हें एक गाय बोझ लगने लग गई है। और जब गाय बोझ लगने लग गई है, जब आपका पुराना मित्र आप पर बोझ लगने लग गया है, तो आप गाय को अपने पास रखोगे नहीं। अब एक गाय जो बहुत सारी बीमारियों में रोक के रखी थी, वो सब हमारे पास आ रही है। शहर के लोग ये काम कई साल पहले बंद कर दिए थे, इसलिए शहर के लोग इस बीमारी से पीड़ित है, और अब गांव के लोग भी यही काम किए तो वो भी पीड़ित हो रहे हैं। तब मेरा कंफ्यूजन दूर हुआ कि गांव में भी ये बीमारी क्यों फैल रही है। दोस्तों, हमें स्वस्थ रहने के लिए केवल एक्सरसाइज से काम नहीं चलता, अच्छा भोजन भी लेना पड़ता है। और गौवंश गौवंश के जो उत्पाद होते थे, वो अच्छा भोजन और अच्छा वातावरण दोनों प्रदान करते थे। और हाँ, गौ सेवा जो आदमी करता था ना, किसी भी रूप में, तो शरीर का अच्छा एक्सरसाइज भी होता था। दोस्तों, जब अपने घर में कोई व्यक्ति गाय भैंस या बहुत सारे प्राणी अपने साथ अपने घर में रखता है, तो न चाहते हुए उनके लिए काम करता ही है। जिस दिन मन न रहे उस दिन टूटे मन से काम करता है, और एक काम नहीं, उनका एक्सरसाइज हुआ करता है। लेकिन अब हम इस टाइप की चीजों को हटा दिए अपने जीवन से। अब जिस दिन मन नहीं किया, क्या है यार, घर में कौन सा हमारा गाय भैंस से भी कुछ करना है, आराम से पड़े रहते हैं, और यहीं से बीमारी का शुभारंभ होता है। दोस्तों, ये संकेत है समय के बदलाव का। हम जिस तरह से गौवंश को नजरअंदाज कर दे रहे हैं, गौवंश को जिस तरह से हम एक बोझ समझ रहे हैं, समय का पहिया घूम रहा है, और अब फिर से ऐसा समय आएगा कि हमें अपनी गलती का एहसास होगा, और फिर से अब हम गौवंश को अपनाएंगे। दोस्तों, ये जो इतने सारे जो गौवंश जो घूम रहे हैं ना, वो हमारे लिए बोझ नहीं, हमारे लिए स्वस्थ जीवन का आधार है। हमें उनकी कदर करनी चाहिए, और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उनके पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों पर एहसान किया है। हमारे पूर्वज जब बीमार होते थे, तो उन्हीं के आश्रित थे, और आज हमारा वक्त आया है उनके लिए भी कुछ करने का, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारा जीवन उन पर ही आश्रित है। हम मानव शरीर में जरूर हैं, लेकिन हमें यह बात नहीं भूलना चाहिए कि हम खुद भी एक प्राणी हैं, और एक प्राणी दूसरे प्राणी से संबंधित रहता ही है। तो हमें इन सारे प्राणियों का
अगल बगल जितने जो थे हमारे पूर्वजों के साथ जो चलते आ रहे थे, हमें उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी हम आगे स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की कामना कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो में कुछ खराबी आपको दिखी हो तो कारण जरूर बताइएगा कि खराबी क्या है। सीधे नहीं लिख दीजिएगा कि ऐसे ही यार कुछ भी बताते रहते हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के नए एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।